देखो टॉपिक क्या है तुम्हारा, सिद्ध करो कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था सुनेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि अगर हम किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका पथ कैसा होता है, परवलयाकार। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था कि यदि कोई कण परवलयाकार पथ पर गति करता है तो उसकी गति क्या कहलाती है, हमारी प्रक्षेप्य की गति कहलाती है। ठीक है, फिर जैसे इसका हमने एग्जांपल भी दिया था, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा शॉट लगा दिया, 6 गया, वो क्या है हमारा परवलयाकार पथ पर है। या मैंने इधर से मारकर फेंक दिया, या बॉल कैचम कैच खेलते हो ना तुम, तो बॉल अगर मैं मारकर फेंक रहा हूँ, इसका पाथ कैसा होगा तुम्हारा, परवलयाकार। ठीक है, अंडाकार नहीं, परवलयाकार। हमने पढ़ लिया था कि परवलयाकार पथ पर जो गति करता है उसका पथ कैसा होता है बेटे, प्रक्षेप्य का पथ होता है उसका। फिर हमने उसका उड्डयन काल निकाला था, t बराबर 2u sin थीटा अपॉन में g। फिर हमने उसका रेंज निकाली, परास निकाला। फिर हमने उसकी ऊंचाई निकाली। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताई थी, जैसे ऊंचाई थी, तो ऊंचाई के लिए अगर अधिकतम ऊंचाई निकालनी है या अधिकतम परास निकालना है तो साइन थीटा कितना मान लेंगे आप, 1 मान लिया करोगे। ठीक है, दो कोण संभव थे समान परास के लिए, एक तो थीटा और एक 90 माइनस थीटा। गौरव दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है आप ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर ऐसे फेंक रहे हो, आप ऊर्ध्वाधर ऐसे ऊपर की ओर फेंक रहे हो, 45 डिग्री के एंगल, 45 मीटर गया है वो। ठीक है, अब मान लीजिए 45 मीटर गया, तो उसे ऐसे फेंकोगे तो कितना डिस्टेंस जाएगा, 90, यानी कि पहले का डबल। सही है। दूसरा क्या बताया था मैंने कि वो कौन सा एंगल होता है जिस एंगल पर फेंकने पर वस्तु सबसे दूर अधिक जाएगी, 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री का कोण था। ठीक है, ये बता देते। अब देखो कल वाला ही डेरिवेशन है, ये अपोजिट है। थ्योरी क्या है, सिद्ध करो कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। कल हमने क्या पढ़ा कि जो कोई कण परवलयाकार पथ पर गति करता है उस कण की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अब हमने क्या कहा, ये उल्टा है कि सिद्ध करो, प्रूफ करो कि प्रक्षेप्य का जो पथ है या प्रक्षेप्य की गति है वो परवलयाकार होती है। प्रक्षेप्य का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। इसे प्रूफ करके लाना, आप सिद्ध करके दिखाओ। तुमने कह तो दिया, जैसे हमने कल परिभाषा बता दी कि सर सिद्ध कैसे करेंगे, तो आज हम सिद्ध करेंगे सर। ठीक है, तो कल वाला ही डेरिवेशन टाइप एक तरह से डायग्राम बनेगा, देखते हैं। दो एक्सिस है हमारे पास। जब मैंने तुम्हें डेरिवेशन कराए थे, दो समीकरणों का यूज कराया था, फर्स्ट का और थर्ड का, सेकंड का नहीं कराया था ना, सेकंड का आज लगेगा। ठीक है, और जहां भी आप नोट कर रहे हो ना वहां पे लिख देना इसको, बल्कि एम भी लगा देना, मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में आने आना है। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो u वेग से जा रहा, प्रारंभिक वेग u से गति कर रहा है। सही है, मैंने आपको बताया था थीटा इधर झुका हुआ है, थीटा इधर झुका हुआ है। सही है योगिता, इधर क्या लगेगा, कोस थीटा, और इसके अपोजिट क्या लगेगा, साइन थीटा। u लग रहा तो u कोस थीटा, u लग रहा तो u साइन थीटा। फिर से जिधर एंगल झुका होता है उधर क्या होता है, कोस थीटा, इसके अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा। सही है, u है तो u लगा दे। इसका पाथ कैसा होने वाला सर, इसका पाथ ऐसा हो जाएगा कुछ इस टाइप से। देखिए सही है क्या, इधर हमारा ये जा ही रहा है u कोस थीटा, बताओ सही है क्या। ठीक है, अब हम ये मान के चलते हैं कि जो इधर इसकी रेंज है, ये वाली रेंज है, वो x है। कितनी मान रहे हैं हम, x रेंज जो है, यहां से और यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितनी, इसकी r नहीं मानी मैंने, क्या मान ली, x मान ली। और माना t समय पश्चात वो बिंदु P पर है, अभी कहां पर है, P पर, बिंदु P पर है, और जिसका जो विस्थापन है वो y है। कल वाले से थोड़ा चेंज कर रहे हैं हम, कल आपने क्या माननी थी, हाइट माननी थी। दोबारा सुनेंगे क्या 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 माना हमने, देखो माना, प्रूफ करते हैं हम इसको। माना किसी कण को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाता है,
ऊपर की ओर फेंका जाता है। आ रही क्या बात है समझ में? जैसे जैसे हमने बनाया कि माना किसी कण को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाता है। अब यदि t समय पश्चात वह बिंदु P पर हो जहां उसका विस्थापन y है। देखिए सही है क्या भाई? ठीक है, दोबारा से पढ़ लेंगे कि माना किसी कण को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाता है। अब यदि t समय पश्चात, यहां से लेके यहां तक कितना समय लगा? t समय पश्चात वह बिंदु P पर हो, मतलब ये जो पार्टिकल आपने फेंका है ना, ये कहां तक चला गया? ये चला गया आपका यहां तक, यहां पर चला गया। सही है, बिंदु P पर है जहां पर उसका विस्थापन कितना बेटे? y है। बताओ यहां तक समझ में आती है? ठीक है, अब के बीचों बीच नहीं माना हमने, जो कल वाला डेरिवेशन तो बीचों बीच माना था हमने। ठीक है, अब के दूसरा डेरिवेशन कर रहे हैं। तब क्षैतिज दिशा कौन सी थी? ये वाली। ऊर्ध्वाधर दिशा कौन सी थी? ये वाली। तो देखो क्षैतिज दिशा में लगाते हैं हम, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में क्या लगाएंगे? क्षैतिज वेग का फॉर्मूला। ठीक है, तो क्षैतिज वेग का फॉर्मूला लगाइए। क्षैतिज दूरी बराबर क्या फॉर्मूला था बेटे? क्षैतिज वेग गुना में समय। क्षैतिज दूरी कितनी मान रखी बेटे आपने? x। क्षैतिज वेग कितना? बोलो भाई सुहान, क्या नाम है तुम्हारा? क्या है क्षैतिज के उसमें वेग? u कोस थीटा। और समय कितना बेटे? t। सही है, जो फॉर्मूला होता है दूरी बराबर वेग गुना समय का, तो क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुना समय। मैंने कल बताया था आपको। क्षैतिज दूरी कितनी बेटे? x। क्षैतिज वेग कितना? u कोस थीटा। समय कितना बेटे? t। आप यहाँ से t की वैल्यू निकाल लें। t गुना में है, ये चीजें गुना की चीजें किस में जाएगी? भाग में। तो आपके पास क्या बचेगा? x अपोन में u कोस थीटा इक्वल टू t। या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि t इक्वल टू x अपोन में u कोस थीटा। ये बना दी समीकरण नंबर फर्स्ट। बोलो सही है क्या? ठीक है, अभी तो क्वेश्चन ये होगा सर क्यों निकल रहा, हमें क्या साबित करना चाह रहे हैं? पेशेंस रखो, पता लग जाएगा। इसकी वैल्यू हम गति की समीकरण में रखेंगे। ठीक है, अब ऊर्ध्वाधर दिशा में देख रहे हैं हम। ऊर्ध्वाधर दिशा, ऊर्ध्वाधर दिशा क्या होती है? ऊपर की ओर। गति की सेकंड समीकरण, गति की द्वितीय समीकरण से। चल भाई रिहान बताओ, गति की द्वितीय समीकरण क्या होती है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो होती है। अब सुनो, y क्या होता था बेटे? विस्थापन। तो देखो s क्या, अब विस्थापन कितना? y है। s के पहले इस पर क्या आ जाएगा? y। ऊर्ध्वाधर ऊपर की बात हो रही तो u क्या बन जाएगा? u साइन थीटा। t को आप बदल नहीं सकते, t एज इट इज, प्लस हाफ एज इट इज। ऊपर की बात हो रही तो a क्या बन जाता था? माइनस का g, माइनस g। और t आपके पास टी स्क्वायर एज इट इज। टाइम को भी आप नहीं बदल सकते। ठीक है, आपके पास एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। एस क्या बन गया? विस्थापन। वाई बन गया। यू क्या बन गया? ऊपर की ओर बात हो रही तो यू कौन सा कंपोनेंट है? यू साइन थीटा लग गया। टी आपके पास एज इट इज, प्लस एज इट इज, हाफ एज इट इज। ए क्या बन जाता है बेटे? माइनस का जी, या टी स्क्वायर एज इट इज। वाई इक्वल टू,
यू साइन थीटा इंटू में टी, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि गुना में है, तो माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर। सही है यहां तक बोल लो। समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट से टी का मान उठाकर समीकरण नंबर सेकंड में रखना आपको। फिर से सुनेंगे, समीकरण फर्स्ट से टी का मान उठाकर किस में रखेंगे बेटे? समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 1 से टी का मान 2 में रखने पर, रखवाइए जी, y एज इट इज u साइन थीटा, u साइन थीटा एज इट इज है, और t की वैल्यू कितनी देखो बेटे, x अपोन में u कोस थीटा। सही है, t के पहले इस पर t की वैल्यू ये रही, ये उठा के यहाँ पे रख दी, माइनस 1/2 g एज इट इज, और t की वैल्यू बेटे ये रही x अपोन में u कोस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि t का स्क्वायर भी तो हो रहा बेटे यहाँ पे, तो t का स्क्वायर कर दिया। बताओ यहाँ तक समझ में आती है क्या? t का मान रखा बस आपने, y एज इट इज गुना में है ये, तो ये भाग से कट जाएगा, देखो u से u कट गया, क्या बचा x साइन थीटा अपोन में कोस थीटा माइनस 1/2 जी, x का बन गया एक्स स्क्वायर अपोन में, नीचे स्क्वायर करोगे तो u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, सिंस साइन थीटा अपोन कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। देखिए सही है क्या? तो y इक्वल टू एक्स साइन अपोन कोस क्या बन गया बेटे? टेन थीटा माइनस के जी एक्स स्क्वायर अपोन, इसे बटे में लिख सकता हूं 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बस जी। और जो ये समीकरण आई है आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये परवलयाकार की समीकरण होती है। किसकी समीकरण है? परवलयाकार की समीकरण। अब एक बार बताओ, कोई कण परवलयाकार की समीकरण को प्रूफ कर रहा है, परवलयाकार की समीकरण को क्या कर रहा है? स्थापित कर रहा है, तो उसका पथ कैसा होगा बेटे? प्रक्षेपण का पथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। ये हमें प्रूफ करना, तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि यह परवलयाकार की समीकरण है, अतः सिद्ध होता है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। और बस यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? हैंस प्रूव इति सिद्ध। ठीक है, माना वगैरह मैंने सब लिख दिया, और बाकी इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं, थ्योरेटिकल नोट कर लीजिए आपसे।